Doubts. God, creator of the universe, zero mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. प्रेज द लॉर्ड। ये जो वीडियो आपने देखा मेरे प्रियो, उसकी गहराई मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक अमेरिका का है और पार्टी हो रहा था पूरे फिल्म इंडस्ट्री वालों का, हॉलीवुड वालों का, और उस बीच में इन्होंने बात कही थी कि वो परमेश्वर का नाम इसमें आया है और जिसमें जीरो मेंशन परमेश्वर को दिया गया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि लॉस एंजलिस में आग कैसे लगा जानकर आप चौंक जाएंगे। मैं आपको पूरा इसके बारे में बताने वाला हूं कि परमेश्वर कैसे स्वर्ग और पृथ्वी पर कैसे प्रभुता करता है। वो अपनी कोई उसको ठट्ठा में उड़ाए, वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह के जन हैं तो मैं विश्वास करता हूँ इसे आप पूरा देखेंगे और समझेंगे और आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये जो घटना हुआ है मेरे प्रियो, पृथ्वी पे कोई भी घटना होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण का कोई भी घटना नहीं होता और हम सबको मालूम है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा आने वाला है और उसके आने से पहले बहुत चिन्ह और चमत्कार होंगे, अद्भुत अद्भुत काम होंगे और इतनी हलचल होगी मेरे प्रियो, आप प्रकृति के उसको देख सकते हैं। और लोगों का भी कहना है कि ये प्राकृतिक घटना है। हालेलुया, लेकिन ये ऐसा अद्भुत क्यों हुआ? हर वर्ष वहां आग लगती है, लेकिन इस बार जो आग लगी वो बिल्कुल अनोखा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इसके विषय में बताने वाला हूं कि बाइबल वचन इसके बारे में क्या कहता है कि कैसे वहां आग लगी और किस कारण से ऐसा हुआ, प्रभु ऐसा क्यों होने देता है, इसको क्यों करता है, इसको मैं वचन के द्वारा आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकलिए मेरे प्रियो, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7वें वचन। उन्होंने उस पार्टी में वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने क्या कहा कि परमेश्वर के ने इस सृष्टि को नहीं बनाया, परमेश्वर ने इस सृष्टि को कुछ नहीं किया है और उसको जीरो मेंशन दिया। मतलब जीरो मतलब शून्य, मतलब उसने कुछ नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये क्या आप आ गया पृथ्वी, आप ही पे सृष्टि सब कुछ बन गया? अगर ऐसा होता तो बाकी ग्रह में सब कुछ रहता, यही ही हवा और पानी क्यों है, इसको हम देखेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर एक वचन है मेरे प्रियो, चाहता हूँ गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 वचन में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, हम जो कुछ बोते हैं जो लोग वही काटेंगे। परमेश्वर को कोई ठट्ठों में नहीं उड़ा सकता। उन्होंने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया कि जीरो मेंशन का दर्जा दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, की परमेश्वर ने प्रकृति में कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। वो अपने ही बलबूते से सब कुछ किए हैं और इतनी पॉज कॉलोनी को हमने बनाया, सब कुछ किया हमने अपनी मर्जी से, सब कुछ किया, ऐसा उसका कहना है। और बहुत से लोग अपने काम में कुछ भी करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद समझते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, वो कोई जाति को न धर्म को किसी चीज को नहीं मानते, वो किसी से भी शादी कर लेते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है और उनका वही, हम ही खुद के मालिक है, अपनी नजर में वही बॉस होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया है। God, creator of the universe, zero mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. उसको जीरो मेंशन का दर्जा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पत्री 51 अध्याय उसके 58 वचन। सेनाओं का यहोवा यो भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, वो जो शहर है मेरे प्रियो, बहुत ही पॉश है, अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है अमेरिका देश, और वहाँ मेन पॉश कॉलोनी है। जैसे हमारे भारत में मुंबई है, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, पूरे पैसे वाले, उनकी इतनी सिक्योरिटी होती है, इतना अच्छा प्रबंध रहता है, सब कुछ रहता है, फिर भी कैसे आग बुझ नहीं रहा है, क्यों आग को लोग बुझा नहीं पा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, जो अपना न्याय करने के लिए, जिसने उसको ठट्ठों में उड़ाया है, उसको ये करने के लिए ऐसा हुआ है। और उसने कितने परिश्रम करके, इतने महंगी तो कितने बिलियंस पैसे बर्बादी हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन अभी भी आग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वचन है दूसरा पतरस
2 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, जैसे प्रभु ने उस समय सदोम और अमोरा में आग गिराया था, क्योंकि वहां के लोग व्यभिचारी हो गए थे, वो परमेश्वर को पूजने वाले नहीं थे, ठट्ठों में उड़ाते थे। हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर ने कैसे वहां आग के द्वारा उसको जलाकर भस्म कर दिया। वो एक चेतावनी है मेरे प्रियो लोगों के लिए। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बहस करना कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। मैं समझता हूं मेरे प्रियो, अगर कोई छोटे जन रहते हैं, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को, परमेश्वर को क्या करते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको वैसा प्रताड़ना नहीं देता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, ऊंचे लेवल के लोग होते हैं मेरे प्रियो, जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरी पृथ्वी देखती है, अगर वो कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक कुछ भी बोलते हैं वो पूरी दुनिया उसके द्वारा सीखती और समझती है। तो इसलिए परमेश्वर अपनी उस ठट्ठा को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा ही एक घटना और हुआ मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, टाइटैनिक का बनाने वाला कहता है, उनसे पूछा गया कि ये टाइटैनिक जहाज है, इसकी सेफ्टी के लिए क्या है। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा ये कभी नहीं डूबेगा। हाँ, हम मानते हैं कभी नहीं डूबे, लेकिन कुछ तो इसमें है, कुछ बोला कभी नहीं डूबेगा। अगर परमेश्वर भी उसे डुबाना चाहे तो कभी नहीं डूबेगा। वो सोचा जैसे नूह के समय में मैंने एक जहाज बना था, वैसे ही मैंने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया है। उसके मन में ये घमंड आया, तभी वो उसने कहा जैसे परमेश्वर भी इसको डुबाना चाहेगा तो भी नहीं डूबेगा। और मेरे प्रियो, आपने देखा, बताने की जरूरत नहीं है टाइटैनिक कैसे डूब गया और 2 टुकड़े होकर समुद्र में चला गया, उसका कोई पता नहीं मिल पाया। और अब बीच में बाद में पता चला, और वहां जो देखने गए वो भी वापस नहीं आए। हालेलुया। अगर आप खबरों को देखते होंगे, सुनते होंगे, आपको मालूम है मेरे प्रियो, ऐसा ही घटना एक समय और हुआ था। एक राजा था जो इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे धन संपत्ति वाला, एक ऊंचे लेवल का, नबूकदनेस्सर राजा दानियल के समय में। उसके बारे में भी एक घटना है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से देखना और सुनना। बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा था जो यरूशलेम को बंदी बना के लाया था, जिसमें दानियल था, सदरक में से अबेदनगो था, जिसको मूर्ति का दंडवत नहीं किया तो उसको आग के भट्ठे में डाला और दानियल को सिंह के मान में डाल दिया था। और उसके बाद उसको परमेश्वर ने 7 वर्ष तक उसको घास खिलाया, उसके घमंड को तोड़ने के लिए। हालेलुया। उससे प्रभुत्व उससे छीन लिया गया। उसके बाद 7 वर्ष के बाद फिर उसको वापस लाया और उसने जान लिया कि हाँ, पृथ्वी पर मनुष्यों में परमेश्वर ही प्रभुता करता है। उसके बाद उसका बेटा हुआ और उसके बेटे ने अपने बड़ा भोज रखा, हजारों की संख्या में जाति जाति भाषा में बोलने वाले सारे लोगों को इकट्ठा किया और जश्न मनाया। और वो नशे में चूर हो गया, अपनी देवता को पूजने लगा। उसके बाद नशे नशे में वो कहा कि जो यरूशलेम से सोने चांदी के जो पात्र लाए थे उसको लेकर आओ, ताकि हम उसमें मदिरा पिए, दाख मधु पिए। तब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दीवार पे हाथ से लिखता हुआ दिखाई दिया, मने मने तकेल उपारसी। इसका मतलब तेरा राज्य को ले लिया, तेरे को तौला है, तेरे को हल्का पाया गया है, इसलिए तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। तब जो पंडित और ज्योतिषी कोई उस भेद को बता नहीं सके। तब उसके रानी ने कहा, एक है तुम्हारे पिता के समय में, एक है दानियल, वो जिसमें ईश्वरों का आत्मा रहता है, वो सब कुछ को बता सकता है। तब उसने कहा, तब दानियल कहता है मेरे प्रियो, दानियल की किताब 5 अध्याय उसके 21 से 23 में, वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते और न सुनते और न कुछ जानते हैं, उनकी तू स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा करके उसको बताया मेरे प्रियो। तो वो उसी रात को फिर दूसरा राजा के द्वारा उसको ढावा कर उसको सारे राज्य को कब्जा कर ले गया। वो बेबीलोन का शहर ऐसा था जहां बड़ी बड़ी शहरपनाह, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे
उसका सिक्योरिटी के लिए रखा, तो कोई व्यक्ति उसको घुस नहीं सकता। उन्होंने रात को टुन्न होकर सो गए थे, और वैसे ही दूसरा राजा उसको ढावा किया और सबको 3 बजे का पहर रात की समय है, सबको मारकर उस राज्य को ले लिया। ऐसे परमेश्वर लोगों के घमंड को तोड़ता है। वैसे ही मेरे प्रियो, ये हॉलीवुड बहुत ही अपने सोच में बहुत ऊंचे लेवल का सोचते हैं और किसी को नहीं पूछते। इसलिए परमेश्वर ने, बहुत से लोगों को कहना है, ये बहुत कुछ वायरल भी हुआ है कि ये परमेश्वर का ही काम है जो इसको सबक सिखाया गया, क्योंकि इन्होंने इस प्रकृति को, इस संसार को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जीरो मेंशन, मतलब इन्होंने इसको, परमेश्वर ने इसको नहीं बनाया है। ऐसे करके परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया। वीडियो को आप ध्यान से एक बार और देखना। हालेलुया। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का मेरे प्रिय, जो आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है, और पूरा इनका हॉलीवुड जहां फिल्म शूटिंग होता है उसको पूरा जलकर खाक हो गया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आपने इस वचन को अच्छे से सीखा और जाना है कि परमेश्वर ही है मनुष्यों में प्रभुता करता है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तब मुझे कौन रोकेगा, क्योंकि मेरे पे सब कुछ उसका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, अगर ये आपको अच्छा लगा, आप लाइक करें, लोगों तक इसे शेयर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, इन छोटे से शब्दों में आपने हमें सिखाया पिता कि कैसे वहां का आग बुझ नहीं रहा है पिता परमेश्वर, कैसे आग लगा है, आपने हमें खोल कर सिखाया। हे पिता परमेश्वर, कोई मनुष्य पिता परमेश्वर तुझसे सामना नहीं कर सकता, क्योंकि पिता तूने उसका सृष्टि किया है, वो फिर भी वो अपने आप को इतना घमंड करते हैं। आपने उसके घमंड को तोड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप काम करते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आपने सब चीजों को बनाया, सब कुछ तेरा ही पिता, हम आपको दंडवत करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। जितने भाई बहन से देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए, ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।